श्री गरे तुम गो महावीर प्यारे नमः श्री गरे तुम गो महावीर प्यारे नमः श्री गरे तुम गो सिद्धार्थ दुलारे नमः श्री गरे तुम गो सिद्धार्थ दुलारे नमः श्री गरे करे जोरे करे तांबंदन नमः श्री गरे करे जोरे करे तांबंदन नमः श्री गरे तुम गो तीस लगे नंदन नमः श्री गरे तुम गो तीस लगे नंदन। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पेवंदों आगे समक्ष व्यक्ति को इस संसार में सबसे जरूरी चीज़ क्या वो कौन सी होती हैं? वो होती है त्याग। तो उसके विषय में विचार को उससे पूर्व भजन की ये दो पंक्तियाँ सुने और मिलगवनी का भाव रखें। बोले परम सेवा भावे दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज की। वीर पवन भगवान तुम्हारे जय जय हो। वीर पवन भगवान तुम्हारे जय जय। हम करते हैं गुणगान तुम्हारे जय जय। हम करते हैं गुणगान तुम्हारे जय जय हो। वीर पवन भगवान तुम्हारे जय जय। वीर पवन भगवान तुम्हारे जय जय हो। मन मेरा तो निर्मल कर दो। मन मेरा तो निर्मल कर दो। स्वभाव से झोले भर दो। स्वभाव से झोले भर दो। मुझे दो पावन वरदान तुम्हारे जय जय हो। मुझे दो पावन वरदान तुम्हारे जय जय। वीर पवन भगवान तुम्हारे जय जय हो। वीर पवन भगवान तुम्हारे जय जय हो। धर्म पेवंदों इस संसार में हर व्यक्ति का सबसे मुश्किल कार्य कौन सा होता है? वो होता है त्याग। यानी कुछ चीज छोड़ने को व्यक्ति जल्दी से तैयार नहीं होता है। व्यक्ति अगर कुछ चीज़ों छोड़ता है वो कौन सी? जो उसको जो पसंद नहीं होती, जिस चीज़ को उसको लेने की इच्छा नहीं होती, तो व्यक्ति उसी को ही छोड़ता है। पर कहा गया है कि व्यक्ति को वही चीज छोड़नी चाहिए जो व्यक्ति की सबसे अच्छी चीज होती है। जो व्यक्ति को जो अपने मन से जो चाहता है, व्यक्ति जो उसका त्याग करता है, तो सबसे बड़ा त्याग वही होता है। अब मान लो एक चीज का त्याग तो कर दिया, और त्याग करने के बाद
और दोबारा अगर उसका स्वीकार अभी कर लिया तो वो त्याग नहीं होता। सबसे बड़ा त्याग वही होता है जो व्यक्ति एक बार छोड़ने के बाद दोबारा उसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे कुत्ता होता है, जब कुत्ता भवन जब कर देता है तो दोबारा उसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे व्यक्ति थूकने के बाद उसको स्वीकार नहीं करता तो सबसे बड़ा त्याग वही होता है। व्यक्ति जब किसी संत और किसी जब साधु जब वंदना नमस्कार जब करते हैं तो उसके चोले को नहीं करते हैं। वह जो उस महात्मा जो अपने सन में जो चोला जो पहना हुआ है उसको वो सभी उसको नमस्कार नहीं करते हैं। व्यक्ति जो जिसको नमस्कार कर रहा है वो किसको? उसके त्याग को। उसने जो संसार का जो त्याग जो करा है, उसने जो घर का जो त्याग जो करा है, उन्हें मोह माया का जो त्याग जो करा है, वो उसको नमस्कार करता है। व्यक्ति उसी के आगे झुकता है जो त्याग के मार्ग पर चलता है। जिसने अपने सब को जो छोड़ देता है तो अन्य व्यक्ति उसी के आगे झुकते हैं। जो व्यक्ति जरा सी चीज भी नहीं छोड़ सकता, एक छोटी सी वस्तु का भी त्याग नहीं कर सकता, तो अन्य व्यक्ति उसका नमस्कार क्या करते हैं, उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। व्यक्ति क्या सोचता है कि जब छोटी सी चीज भी नहीं छोड़ सकता तो अपने जीवन में यह कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई जब रोग लग जाता है, जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी लग जाती है, फिर अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास से जाता है और उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि भाई तेरे शरीर में ये बीमारी लगी हुई है, तुझे ये चीज छोड़नी पड़ेगी। जैसे कोई शुगर व्यक्ति जब होता है और जब शुगर व्यक्ति को अगर मीठे का छोड़ने के लिए अगर कहते हैं तो मीठा उसके मन से बिल्कुल भी नहीं निकलता है, उसको अगर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। पर डॉक्टर के कहने से उस चीज को वो थोड़े दिन का क्या छोड़ देता है, पर उसका मन नहीं है, उसने बिना मन से डॉक्टर के कहने से उस चीज को क्या छोड़ा है, पर वो त्याग नहीं होता है। क्योंकि जो व्यक्ति जो मन से जो नहीं छोड़ता है वो त्याग नहीं होता है। त्याग वही होता है जो व्यक्ति अपने मन से अपनी इच्छा से जिस चीज का त्याग करता है तो सबसे बड़ा त्याग वही होता है। जैसे हमारे 22वें भगवान अष्टनेमी जब की शादी जब होने जब जा रही थी, जब वहां से जब बारात जब निकल रही थी, अब बारात निकलते समय उन्होंने भगवान ने जब बाड़े में जब पशुओं को बंधे हुए देखा, पिंजरे में जब पक्षियों को बंधे हुए जब देखा तो उनके अंदर की आत्मा हिल जाती है, उनके दिल में बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि आंखों में दुख की आंसू छा जाते हैं। तभी अपने साथी से पूछते हैं कि ये बाड़े में ये पशु क्यों बांध रखे हैं, ये पिंजरे में इतने पक्षी क्यों बांध के रखे हुए हैं। तो उनकी बात सुनने के बाद कोई साथी कहता है कि हे राजन, आपकी बारात में जितने बाराती आएंगे उनका सभी गांव इन्हीं का भोजन बना के उनका परोसा जाएगा। और इतना सुनते हैं
कि जो मेरे यहाँ पे जो बराती आएंगे उनको इनका भोजन बनाकर उनको भिड़ाया जाएगा। वो ये देखा नहीं गया। तभी वहाँ से वापस कहाँ जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। उनके मन में रहता है एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ क्या गम। यह मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता, यह मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। ये देखते हुए उन्होंने तुरंत अपना क्या घर का त्याग कर देते हैं और कहाँ जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए वो कौन 22 में भगवान कहलाए, किसके लिए? क्योंकि उन्होंने संसार के मोह माया का क्या त्याग कर दिया था। इस संसार में अपने घर का, अपने माता पिता का जो इतनी के पास जो धन दौलत थी, सब कुछ का त्याग करके उन्हें क्या दीक्षा अंगीकार कर ली थी। जो व्यक्ति ऐसे मार्ग में जो चलता है वह क्या पूजनीय बन जाता है, वह संत महात्मा बन जाता है। और जो यह कुछ नहीं कर सकता वो कभी संत महात्मा नहीं बन सकता, अपने जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने जीवन में वो कभी भी आसमान को नहीं छू सकता। तो एक बार व्यक्ति को अपने जीवन में त्याग कैसे करना चाहिए। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था और उसका जीवन इतना कोमल था कि उसके द्वार में कोई भी व्यक्ति आता, कोई भी दुखी व्यक्ति आता, कोई भी भूखा व्यक्ति उसके द्वार में आता, अपने द्वार से उसको कभी खाली नहीं जाने देता। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था खुशी। अब एक दिन वो बेटी अपनी बेटी खुशी से मिलने के लिए उसके ससुराल में जाते हैं। जैसे ही अपनी बेटी की वहाँ पर पहुँचते हैं तो अपने पिता को देखकर वो बहन, वो खुशी अपने पिता को देखकर बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता से खिल उठती है। इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि तुरंत अपने पिता के गले मिल जाती है। तो उस बेटी ने क्या देखता है कि मेरे बेटी के हाथ में उसने सोने के कड़े पहन रखे थे। जब उसने अपने बेटे के हाथ में सोने के कड़े जब देखे तो उसको बड़ा दुख होता है, को बड़ी परेशानी होती है कि इस संसार में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस समय कभी भोजन नसीब नहीं हो पाता। और मेरी बेटी अपने हाथों में सोने के कड़े पहनकर कितनी खुशी हो रही है, इसको कितनी प्रसन्नता हो रही है। और बिना कुछ बोले वहां से सीधा मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं। तुरंत वो बहन अपने बेटे से कहते हैं कि बेटे जाकर देख, तेरे नाना पता नहीं किस बात पे से नाराज होकर उनका पता नहीं क्या बोल दिया मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं बोला। और बिना कुछ बोले तेरे नाना मंदिर में जाकर बैठ गए। उनसे पूछ के आ कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो बिना कुछ जवाब दिए और वहाँ पे चले गए। अपनी माँ की बात सुनने के बाद वो बालक चलता चलता हुआ अपने नाना के पास जाता है। अपने नाना के पास पहुँचने के बाद कहता है कि नाना ऐसे मेरी माँ से ऐसी क्या गलती हो गई, उन्होंने ऐसा आपको क्या कह दिया जो आप बिना कुछ बोले जो यहाँ पर आकर बैठ गए। अब अपने दोते की बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि सुन बेटे, यहाँ पे संसार में देख
कितने भूखे व्यक्ति रहते हैं, कितने दुखी व्यक्ति रहते हैं, और तेरी माँ हाथों में सोने के कड़े पहनकर कितनी खुशी प्रसन्नता उसको हो रही है, ये मेरे से बिल्कुल भी देखा नहीं गया। मैं इस संसार में किसी को भी दुखी नहीं देख सकता, मैं संसार में किसी को भी भूखा बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अपने नाना की बात सुनने के बाद और बालक वापस अपनी माँ के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद सारी बदनी अपनी माँ को बताता है, और अपने बेटे की बात सुनने के बाद वो तुरंत बहन वो क्या करती हैं, जो उसने हाथ में जो सोने के कड़े जो पहन रखे थे वो तुरंत निकाल कर अपने बेटे को दे देती हैं। कहते बेटा जा ये ले जाकर अपने नाना को दे दे। और बालक उनको लेकर अपने नाना को दे देता है, और वो व्यक्ति उन कड़ों को बेचकर उनसे जो पैसे जो प्राप्त जो हुए उनसे वो भोजन खरीदता है। अब मंदिर के बाद जितने भी भूखे व्यक्ति बैठे हुए थे सभी को अपने हाथ से क्या भोजन कराता है। भोजन कराने के बाद वापस अपनी बेटी के घर में जाते हैं, और जाने के बाद कहते हैं कि बेटी आज से मैं तेरे से बहुत प्रसन्न, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि तूने इतनी बड़ी चीज़ का क्या त्याग करा है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति की पूजा और व्यक्ति की महानता कब होती है, जब व्यक्ति किसी चीज़ का त्याग करता है। व्यक्ति का अपन में जो प्रेम प्यार जो बढ़ता है वो किसके द्वारा, त्याग के द्वारा। व्यक्ति जो नदी जो पार जो करता है वो किसके द्वारा, इस त्याग के द्वारा। व्यक्ति जो संसार का जो पार जो करता है वो त्याग के द्वारा ही करता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि संसार में ऊंचे उठें, इस संसार को हम पार कर जाएं, तो हमेशा अपने आप को त्याग के मार्ग पर बढ़ाएं। ऐसे करते